पीटीआई का नाराज उम्मीदवारों के दस्तबरदार न होने की सूरत में ऑपोजिशन से मुकाबला करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक मुकाबले की सूरत में हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान 5 और 6 सीटों का मुआहिदा खत्म हो जाएगा। नाराज उम्मीदवारों को इतवार से पहले कागजात नामजदगी वापस लेने की हिदायत की गई है। मुकाबले की सूरत में हुकूमत और ऑपोजिशन में 5 और 6 सीटों का मुआहिदा खत्म हो जाएगा। नाराज उम्मीदवारों को इतवार से पहले कागजात नामजदगी वापस लेने की हिदायत की गई है। नाराज उम्मीदवार दस्तबरदार न हुए तो उनके खिलाफ पार्टी डिसिप्लिन खिलाफ वर्जी के तहत कार्रवाई का भी इम्कान है। पीटीआई में 2 धड़े दिखाई दे रहे हैं और ये मामला है सेनेट की नशिस्तों का, जबकि गवर्नर केपी कहते हैं कि हुकूमत के साथ बिला मुकाबला, ऑपोजिशन के साथ बिला मुकाबला सीटें जो हैं वो हासिल की जाएं, लेकिन तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनों और उम्मीदवार इस बात के हामी नहीं हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हसन, उनसे बात कर लेते हैं। हसन, बताइए, अभी भी डेडलॉक बरकरार है? जी बिल्कुल, देखिए डेडलॉक की सूरत हाल बरकरार नजर आ रही है। जहां एक तरफ वज़ीर आला के साथ जो मुआहदा हुआ था अपोजिशन का वो है, तो दूसरी जानिब पार्टी के अपने ही कारकुन हैं और रहनुमा हैं कुछ ऐसे जो कि ये एतराज कर रहे हैं कि नंबर गेम पूरा होने के बावजूद भी अपोजिशन के साथ किसी तौर भी ऐसी कोई एडजस्टमेंट ना की जाए और अपने जो लोग हैं उनको एडजस्ट किया जाए, क्योंकि नंबर गेम के मुताबिक तकरीबन 2 मजीद सेनेट की सीटें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ले सकती है। ताहम इस हवाले से डेडलॉक नजर आ रहा है, लेकिन जो नाराज अरकान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेट उम्मीदवार हैं, उनका अभी इजलास कहा जा रहा है कि हो रहा है और वो इजलास करेंगे, इस पर हतमी फैसला लेंगे। अभी तक उनकी जानिब से कोई हतमी फैसला नहीं लिया गया, लेकिन पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि अगर बदस्तूर वो अपने फैसले पे कायम रहते हैं और कागजात नामजदगी वापस नहीं लेते तो फिर या तो असेंबली में मुकाबला किया जाएगा अपोजिशन का और बाकायदा वोटिंग के सिस्टम से सेनेट का इलेक्शन होगा, या फिर इसका दूसरा कोई मौसर हल निकाला जाएगा। जी बहुत शुक्रिया हसन अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पीटीआई का नाराज उम्मीदवारों के दस्तबरदार न होने की सूरत में ऑपोजिशन से मुकाबला करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक मुकाबले की सूरत में हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान 5 और 6 सीटों का मुआहिदा खत्म हो जाएगा। नाराज उम्मीदवारों को इतवार से पहले कागजात नामजदगी वापस लेने की हिदायत की गई है। मुकाबले की सूरत में हुकूमत और ऑपोजिशन में 5 और 6 सीटों का मुआहिदा खत्म हो जाएगा। नाराज उम्मीदवारों को इतवार से पहले कागजात नामजदगी वापस लेने की हिदायत की गई है। नाराज उम्मीदवार दस्तबरदार न हुए तो उनके खिलाफ पार्टी डिसिप्लिन खिलाफ वर्जी के तहत कार्रवाई का भी इम्कान है। पीटीआई में 2 धड़े दिखाई दे रहे हैं और ये मामला है सेनेट की नशिस्तों का, जबकि गवर्नर केपी कहते हैं कि हुकूमत के साथ बिला मुकाबला, ऑपोजिशन के साथ बिला मुकाबला सीटें जो हैं वो हासिल की जाएं, लेकिन तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनों और उम्मीदवार इस बात के हामी नहीं हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हसन, उनसे बात कर लेते हैं। हसन, बताइए, अभी भी डेडलॉक बरकरार है? जी बिल्कुल, देखिए डेडलॉक की सूरत हाल बरकरार नजर आ रही है। जहां एक तरफ वज़ीर आला के साथ जो मुआहदा हुआ था अपोजिशन का वो है, तो दूसरी जानिब पार्टी के अपने ही कारकुन हैं और रहनुमा हैं कुछ ऐसे जो कि ये एतराज कर रहे हैं कि नंबर गेम पूरा होने के बावजूद भी अपोजिशन के साथ किसी तौर भी ऐसी कोई एडजस्टमेंट ना की जाए और अपने जो लोग हैं उनको एडजस्ट किया जाए, क्योंकि नंबर गेम के मुताबिक तकरीबन 2 मजीद सेनेट की सीटें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ले सकती है। ताहम इस हवाले से डेडलॉक नजर आ रहा है, लेकिन जो नाराज अरकान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेट उम्मीदवार हैं, उनका अभी इजलास कहा जा रहा है कि हो रहा है और वो इजलास करेंगे, इस पर हतमी फैसला लेंगे। अभी तक उनकी जानिब से कोई हतमी फैसला नहीं लिया गया, लेकिन पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि अगर बदस्तूर वो अपने फैसले पे कायम रहते हैं और कागजात नामजदगी वापस नहीं लेते तो फिर या तो असेंबली में मुकाबला किया जाएगा अपोजिशन का और बाकायदा वोटिंग के सिस्टम से सेनेट का इलेक्शन होगा, या फिर इसका दूसरा कोई मौसर हल निकाला जाएगा। जी बहुत शुक्रिया हसन अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे।